बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नरेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ नरेशन? नरेशन क्या है? नरेशन का जो वर्ड है वो नरेट से निकला है और नरेट का मीन है टू टेल, टू डिस्क्राइब, टू टेल समथिंग। स्टूडेंट्स, हम चीज़ों को दो तरह से बताते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती है, ठीक है, और बगैर किसी रद्द बदल के हम कहने वाले अल्फाज को हूबहू उसी तरह जैसे उसके मुंह से निकले हों उनको हम बयान कर देते हैं, वो हमारी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और इसकी उल्ट जो है, जो इनडायरेक्ट स्पीच है, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं होती और कहने वाले के मुंह से जो निकले हुए अल्फाज वो सेम वैसे के वैसे नहीं होते, बल्कि उनका मफहूम होता है। कहने वाले के अल्फाज को हम अपने अल्फाज में उसका मानी चेंज नहीं करते, बल्कि उसको अपने अल्फाज में बता देते हैं कि फ़लाँ बंदे ने ये बात कही है। जैसे टीचर और स्टूडेंट्स का जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शन है, वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है इन द क्लास। लेकिन अगर स्टूडेंट्स वही बात घर जाके बताएं कि हमारी टीचर ने ये बात ऐसे कही है, तो वो टीचर की कही हुई बात को उसके मफहूम को बता देते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है जी? इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है इसको हम कहते हैं नरेशन। और एज़ यू नो कि नरेशन का वर्ड जो है वो नरेट से निकला है और नरेट का मानी होता है टू टेल समथिंग, टू डिस्क्राइब, बताना, चीज़ों को बयान करना, ये हमारा नरेशन कहलाता है। और स्टूडेंट, चीज़ों को बताने के दो ही तरीके होते हैं कि फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, बराह रास्त ताल्लुक़ होता है किसी भी बंदर से, किसी भी कंपनी से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी इन्वायरमेंट में बैठे हुए, हम किसी भी सोसाइटी में बैठे हुए जब हम किसी के साथ डायरेक्ट बात करते हैं, हमारी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। एंड सेकेंड वन इज़ और जो हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता बल्कि हम इनडायरेक्ट में बात कर देते हैं, वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। स्टूडेंट्स, यही हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है और इसको जो है आज हम बयान करना सीखेंगे कि हम कैसे जो है वो डायरेक्ट जो है वो करेंगे और कैसे जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है हमारी इंग्लिश ग्रामर का और अक्सर स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आती। अगर स्टूडेंट कर भी लेते हैं तो स्टूडेंट्स को प्रोनाउन की जो चेंजिंग है ना वो समझ नहीं आती। आज इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसा रूल समझाऊंगी जिसको आप तवज्जो से गौर से सुनेंगे और जिसको करने के बाद आप हमेशा जो है प्रोनाउन को उसके एक्यूरेट तरीके से जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक रूल होता है सन, SON, सन। आज हम उसी रूल के तहत मैं आपको प्रोनाउन की चेंजेस जो सिखाऊंगी और साथ में टेंसेस का तब्दील करना भी सिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास ही सेज, कॉमा, कॉमास बिगिन, आई एम इल, कॉमा क्लोज। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि डायरेक्ट स्पीच ऑलवेज इन इन्वर्टेड कॉमास, तो ये जो हमारी स्पीच है ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है जो कि कॉमास के अंदर है। इसका फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे जो कॉमास होते हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं। इसकी जगह पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी जिसको आपको आसानी से जो आपको याद हो जाए और आपको आसानी से समझ आ सके। असल मकसद चीज़ को समझना होता है और उसको जो है फिर अप्लाई करना होता है, ना कि उसको रट्टा लगाना होता है। जो भी चीज़ आप समझ के करेंगे वो आपको हमेशा याद रह जाती है और जो रट्टा लगाते हैं वो हमेशा भूल जाती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप इसको जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में देखें कैसे चेंज किया। ही सेज दैट ही इज़ इल। अब यहाँ पे ही हमारा कैसे आया? मैंने आपको बताया कि कॉमर्स को रिमूव करके हमने दैट का इस्तेमाल कर देना है, लेकिन यहाँ पे तो आई था। आई हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज किया अपने सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ ही चेंज क्यों किया? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने रूल अप्लाई किया सन। सन, सन मतलब जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे और जो सेकंड पर्सन होगा उसको हम ऑब्जेक्ट मतलब ओ आ जाएगा उसके साथ चेंज करेंगे एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो SON, सन, इनको अल्फ़ाबेट को मिलाने से हमारे पास वर्ड बनता है सन, जो कि हमारा रूल कहलाता है और इसी रूल के तहत हम सारे जो है प्रोनाउन इंशाल्लाह चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें फिर मेरा आई और वी, ये जो प्रोनाउन की टेबल है ये अब छोटी क्लासेस में पढ़ चुकी है, मेरा नहीं ख्याल में यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वाकई कुछ नहीं आता और उन्होंने कभी प्रोनाउन के बारे में नहीं पढ़ा, वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको प्रोनाउन के केसेस भी बता देती हूँ और प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकेंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन, ये भी मैं साथ साथ बता देती हूँ।
तो स्टूडेंट्स आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको मैंने सब्जेक्ट के साथ चेंज किया। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास ही है, तो आई को हमने ही के साथ चेंज करना है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। रूल के तहत, सन वाले रूल के तहत ये सब्जेक्ट के साथ ही चेंज होता है। तो हम यहाँ पे आई का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो हम ही का भी सब्जेक्टिव केस लेंगे, ही आ गया। और यहाँ पे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है जी, इज, क्योंकि ये प्रेजेंट में था। आई के साथ हमेशा एम लगता है और ही के साथ इज लगता है, ही इज इल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्पीच को किस में चेंज कर दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में। और जो डायरेक्ट स्पीच का पहला पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट होता है जी, रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड वन जो होता है रिपोर्टेड वर्ब स्पीच या फिर रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा ये रूल भी बता देती हूँ जो कि हमारा सब्जेक्ट है। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने लिखे हैं प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में स्टूडेंट आता है आई और वी, आई और वी भी बोलते हैं इसको। आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन आता है, इसको हम करेंगे सब्जेक्ट के साथ चेंज जो कि एस है। और सेकंड पर्सन हमारा यू आता है, यू को हम करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ चेंज। एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे वगैरह हमारा थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। सो स्टूडेंट्स ये आप जो मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको बता रही हूँ, ये आप लिख भी सकते हैं। और साथ में जैसे जैसे इनके केसेस आएंगे कि पोजेसिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है और सब्जेक्टिव केस कौन सा है, जिसको फाइली, फेली और मफूली हालत कहते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। वो आप अपनी जो नोट्स बनाने हैं आप उसमें जो है वो लिखते जाएँ। रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे वगैरह जो है वो थर्ड पर्सन में आता है। और थर्ड पर्सन यहाँ हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करते। और सेकंड पर्सन यू को हमेशा हमने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है और फर्स्ट पर्सन आई और वी को हमने हमेशा सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। सो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने आपको दिया है नरेशन के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, क्योंकि इसके रूल्स को पढ़ने से पहले, इसके जो बेसिक चेंजेस हैं उसको पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें हमारे लिए करनी ज़रूरी हैं, ताकि जो कि हमारी प्रैक्टिस आनी है, जो हमारे टेस्ट आने हैं, MCQs टाइप हमारे टेस्ट आएंगे या फिर हमारे नरेशन को सॉल्व करने वाले टेस्ट आएंगे, उनके लिए ये सारा जो है वो इंट्रो जानना ज़रूरी है। और इसी बेस पे जो है हम अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, अदरवाइज़ नो। क्योंकि चीज़ों को जब हमने करना होता है तो हमने उसको इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, स्टार्ट से करेंगे ही तो आपको जो है वो आगे आएगा। नेक्स्ट इससे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया एस एंड सन वाला फार्मूला, उसमें प्रोनाउन को चेंज कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का मैं एडिशन करती जाऊँ, यहाँ पे मैं आपको टेंस का भी साथ साथ बताती जाऊँगी कि प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो हमने उसमें जो है वो अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट है या रिपोर्टिंग में फ्यूचर है तो हमने रिपोर्टेड का टेंस चेंज करना है या नहीं करना। फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग एंड सेकेंड वन रिपोर्टेड स्पीच। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है, शी सेज टू अस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन या कॉमर्स बिगिन, आई एम योर नेबर, कॉमा क्लोज। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखें जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें प्रेजेंट टेंस है और जो हमारा आगे रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टेड वर्ब है वो भी हमारा प्रेजेंट में है। तो हम जो है अगर पीछे हमारा जो है रिपोर्टिंग में प्रेजेंट हो तो हम रिपोर्टेड का टेंस चेंज नहीं करते, सिर्फ हम प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। यहाँ पे आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे किया शी सेज टू अस, कॉमर्स को रिमूव किया, यहाँ पे हमने दैट का इस्तेमाल किया। आई को हमने शी के साथ चेंज करना है। आई हमारा सब्जेक्टिव, शी हमारा सब्जेक्टिव केस है तो आई का भी सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे हम शी ही लगा लेंगे और शी के साथ इसका इस्तेमाल आएगा। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, लेकिन यू का जहाँ पे जो केस है वो पोजेसिव केस है, ठीक है। और पोजेसिव केस को हम किसके साथ चेंज करेंगे, अपना इसको अपने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। ये देखो आपको एरो से भी नजर आ रहा है कि यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसको मैंने साथ में लिख दिया कि इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा अस है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, अस की हम वही यहाँ पे हालत लेंगे, वही जो है वो स्टेट लेंगे, जो वही केस लेंगे जो कि हमारा यूर का है। तो अस का यहाँ पे आवर आएगा, आवर नेबर, नेबर। शी सेज टू अस दैट शी इज़ आवर नेबर। स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ चेंज किया है, या आप इसको और से एक दफ़ा फिर से रिपीट भी कर सकते हैं और वीडियो को जो है अब आप स्टॉप करके सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और कहीं से ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, ये जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी थी ये हमारा सिंगुलर के हिसाब से था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये जो हमारा है ये प्लूरल के हिसाब से है, प्रेजेंट टेंस में। जैसे दे हमारा प्लूरल फॉर्म में है, दे से टू मी, कॉमा, कॉमर्स बिगिन, यू कैन नॉट हेल्प हिम, कॉमा क्लोज। यहाँ पे देखें जी ये प्रेजेंट टेंस है और आगे भी जो हमारा प्रेजेंट में ही हमने इसको चेंज किया, लेकिन हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन हमारे पास यू है, यू सेकंड पर्सन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे मी, और कॉमर्स को रिमूव करके यहाँ पे हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। यू को हमने मी में चेंज किया तो यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्टिव केस है तो हम मी का भी यहाँ सब्जेक्टिव केस ही लेंगे। आई, जैसे आई माई मी होता है, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और माई जो है वो पोजेसिव केस होता है जो कि मलकियत को शो करता है। यू कैन नॉट हेल्प हिम, दे से टू मी दैट आई कैन नॉट हेल्प
हिम। अब देखिए हिम, ही जो है वो हमारा सब्जेक्टिव केस है और ही उसका पोजेसिव केस है और हिम उसका ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे हिम जो है ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया। दे से टू मी दैट आई कैन नॉट हेल्प हिम, ये हमारी जो थी इनडायरेक्ट स्पीच, और ऊपर वाला हमारा डायरेक्ट स्पीच, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये रिपोर्टिंग स्पीच, एंड सेकंड वन इज रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, जो ऊपर वाली दो एग्जांपल्स थी इसमें मैंने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया है, और दोनों में जो है एक में प्लूरल फॉर्म थी और एक में जो है सिंगुलर फॉर्म थी, ठीक है। तो हमने आगे टेंस चेंज नहीं किया, जस्ट प्रोनाउंस को चेंज किया, और वो भी एस एन सन वाले फार्मूले के तहत ही हमने उसी रूल के तहत चेंज किया। आगे हमारा फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में भी यही रूल है कि अगर रिपोर्टिंग में फ्यूचर टेंस है तो हम ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच, इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, अगर पहले पार्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो तो हम रिपोर्टेड का टेंस चेंज नहीं करते, सिर्फ हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। आई विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, आई हैव स्पोकन द ट्रूथ कॉमा क्लोज। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें मैंने इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया। आई विल से दैट, यहाँ पे आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई को हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि आई तो है, आई को मी में चेंज कर दे, नो नेवर, आई को हम आई में ही रहने देंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का जो है दोनों का ये सब्जेक्टिव केस है। आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, हमने आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाया, हैव लगाया, यहाँ पे हैज़ नहीं आता। आई वैसे तो सिंगुलर होता है लेकिन इंग्लिश में हम इसको प्लूरल काउंट करते हैं। आई हैव स्पोकन द ट्रूथ। यहाँ तक स्टूडेंट हमने यही बात की है कि अगर रिपोर्टिंग मतलब जो पहले वाला पार्ट है अगर इसमें प्रेजेंट आ जाए या फ्यूचर आ जाए तो हम जो अगला पार्ट है उसमें टेंस चेंज नहीं करते, जस्ट हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। ये जो मैंने आपको उर्दू में लिखा हुआ ये भी सेम यही इसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप खुद से रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी चीज़ में यहाँ पे लेकिन, यहाँ लेकिन का वर्ड है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो पहले वाला पार्ट है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो और जो अगले वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो हमने क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील कर देना है। ठीक है, मेरी बात गौर से सुन लें कि अगर फर्स्ट पार्ट मैंने यही लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट पार्ट हो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो हमारा जो अगला पार्ट होगा जो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब होगा तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील कर देंगे। इसी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले मैं समझा भी देती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है, और इसी तरह अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। ठीक है जी, और ये एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये देखिए पीछे हमारा प्रेजेंट है, वी सेड कॉमा कॉमर्स बिगिन, वी प्ले अ मैच एवरी डे कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट से की सेकंड फॉर्म सेड लगी हुई है, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमने क्या करना है कि हमने इसका टेंस चेंज कर देना है। हमने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस फॉर्मूले के तहत पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है। लेट्स इसको हम करते हैं जी, कैसे करना है। वी सेड दैट, कॉमर्स को रिमूव किया, दैट का इस्तेमाल आ गया। वी प्ले की सेकंड फॉर्म लगाई, प्लेड, पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वी प्लेड अ मैच एवरी डे, सिंपल चेंज हो गया। अब यहाँ पे वी जो है हमारा आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, उसको हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना, लेकिन देखें वी को वी के साथ चेंज करेंगे यहाँ पे हमारा वी ही आएगा, आवर यहाँ से नहीं आएगा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल मेरे पास जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है उसमें मैंने दी हुई है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इसको कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस में। स्टूडेंट्स, शी सेड कॉमा कॉमर्स बिगिन, माय फादर इज गोइंग विद मी कॉमा क्लोज, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पे हमने कहना है शी सेड, कॉमर्स को रिमूव किया, दैट का इस्तेमाल आ गया, माई फादर। अब माई हमारा आई और वी फर्स्ट पर्सन है ना, तो इसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, और ये जो हमारा पोजेसिव केस है तो शी का पोजेसिव केस हर आएगा, हर फादर, और इसकी जगह पे हम वास लगा देंगे। गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पास्ट कंटिन्यूस में भी आई एन जी आता है, विद मी। अब मी नहीं आएगा, यहाँ पे विद हर आएगा। मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, शी है, तो शी का हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस है वो हर होता है, तो यहाँ पे हमारा फिर मी को हमने किसके साथ चेंज किया, शी के साथ, तो ये हमारा पास क्या आ गया, हर आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा कुछ प्रोनाउन की चेंजेस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब मैं कुछ आपको
एक तरतीब से जो हमने 7 चेंजेस लिखी हुई हैं, हर स्टूडेंट को एक दफ़ा इसको ज़रूर रीड आउट भी कर लेना है। ये सारी वही हैं जो मैंने आपको पीछे समझाई हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का मैं यहाँ पे एडिशन करूँगी। एक हमने सर्टेन वर्ड्स की तब्दीली करनी है, चेंजेस करनी है, मखसूस अल्फाज की तब्दीली कि हमने उसको कैसे चेंज करना है। एंड सेकेंड यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, आलमगीर सच्चाई हो, एज़ यू नो वेरी वेल, आलमगीर सच्चाई यूनिवर्सल ट्रूथ कि सूर्य मशरिक से निकलता है, मगरब में ग़ुरूब होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये चीज़ें हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ में आती है। इस तरह भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, तो उनमें हम जो है वो टेंस चेंज नहीं करते। बेशक पीछे हमारा पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, और कोई सा भी टेंस हो, लेकिन हमने क्या करना है कि उसमें चेंज नहीं करना है। बस यहाँ पे मैंने 2 ही मेन चीज़ें हैं, बाकी सारी पीछे वाली रिपीट है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि हमने कॉमर्स का फर्स्ट वन कॉमर्स से ख़त्म करना है, और कॉमर्स की जगह पे हमने क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को मिलाने के लिए किसका इस्तेमाल करना है, दैट का इस्तेमाल, और प्रोनाउंस की चेंजिंग करनी है, तब्दीली करनी है, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाई है। और इसको हमेशा आपने सन वाले फार्मूला के साथ करनी है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। और मखसूस अल्फाज की तब्दीली देख लें जी, दिस चेंज होगा, दिस इंटू दैट, दिस इंटू दोज, हेयर इंटू देयर, नाउ, देन, अगो, बिफोर, यस्टरडे, प्रीवियस डे, टुडे, दैट डे। ये मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं बिगनर्स के लिए भी, और ये फ्रिक्वेंटली यही वाले यूज़ होते हैं मोस्टली, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चेंज हैं जो कि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें हम चेंजेस करते रहेंगे और आपके साथ मैं डिस्कस करती रहूँगी। और सेकेंड वन यहाँ पे जो है वो टेंसेस की तब्दीली। मैंने आपको बताया कि अगर पहले वाला पार्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो हमारी रिपोर्टिंग का टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। और अगर इसमें ये एग्जांपल्स भी हैं, ये सेम वही हैं जो मैंने पीछे डिस्कस की हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ का मैं आपको ऐड कर दूँ कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड जो सेकंड वाला पार्ट होता है, आलमगीर सच्चाई, जैसे यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो पहले वाला पार्ट है अगर इसमें पास्ट टेंस हो, जैसे ही सेड, ये पास्ट टेंस है, और अगले वाले में रिपोर्टेड में हमारा क्या है, आलमगीर सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो दूसरे हिस्से का ज़माना तब्दील नहीं होता, मतलब दूसरे हिस्से का टेंस हम तब्दील नहीं करेंगे, हम इसको वास में चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ हमने सिंपल क्या करना है, कॉमा को हटा के यहाँ पे कॉमा को रिमूव करेंगे और दैट का इस्तेमाल कर देंगे, हमारा जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। ये देखें जी, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये एक नई चीज़ मैंने ऐड की है जो मैंने शुरू में ऐड नहीं की थी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये हमारा जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट आपको इतनी सी बात बताई गई है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो और पीछे हमारा पास भी हो तो हमने क्या करना है कि टेंस चेंज नहीं करना, जस्ट कॉमा को रिमूव करना है और दैट का इस्तेमाल कर देना है। इस तरह की और बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो आप इंशाल्लाह अगले मेरे बाकी लेक्चर्स में करेंगे हम। और थर्ड एंड लास्ट वन इज़ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास में हो तो, रिपोर्टिंग वर्ब पास में, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये पास में है, सेड है, तो जो रिपोर्टेड का टेंस है वो चेंज दरअसल तरतीब से होगा। तरतीब मतलब कि आगे हमारे पास, अगर हमारे पास पीछे जो है वो पास्ट है और आगे मैंने पीछे आपको वो छोटा सा टेबल भी लिख के दिया था कि आगे हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेटेड है तो प्रेजेंट डेफिनेट या प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर प्रेजेंट डेफिनेट है तो उसको पास्ट डेफिनेट में चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ये आपको बेसिक्स है मैं बता रही हूँ। बाकी इसके अलावा पेज नंबर 121 है, क्लास लेवल 6 की एक बुक है जो टेक्स्ट बुक आज न्यू आई है, उसमें 121 पेज है, वो आप देख लें, उसके ऊपर पूरे का पूरा टेबल दिया हुआ है। आप उसको गूगल से सर्च करें और आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी आपको वो शेयर कर दूँगी, इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दूँगी, वहाँ से भी देख लें। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस था और इसको हमने किस में चेंज कर देना है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, शी सेड दैट हर फादर, यहाँ पे इस नहीं आना, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास वाज आना है। ये एक शायद रिटन मिस्टेक हो गई है मुझसे, क्योंकि पीछे हमारा पास्ट है। अब यहाँ पे देखें, जितना मैंने आपको बता दिया आप खुद भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर कुछ छोटी बहुत यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब देखिए मैंने यहाँ तब लिखा हुआ था तो शायद मैं मतलब ना मैंने इतना बॉदर किया हो, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ, अब ये देखें शी सेड, यहाँ पे हमारे पास पीछे पास्ट है, तो आगे ये जो हमारा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये इज़ और गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माई फादर वाज आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे इस की मिस्टेक है, ये जो इज़ है यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वाज। जब आपने नोट्स लिखने हैं तो इस को यहाँ पे आपने रिमूव करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वाज कर लेना है। अब यहाँ पे शायद मुझसे लिखा ना जाए,
लेकिन आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स वास कर लेना है और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज़ टाइप कुछ चीज़ें करेंगे और इसकी जो है वो एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व सोल्यूशन मैं आपके पास लेके आऊँगी जिसमें जो है हम प्रैक्टिस करेंगे और आप खुद जो है इस काबिल हो जाएंगे किसको करने के काबिल। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन about today's lecture, you can ask me in the comment section. Allah Hafiz.